नाम राजीव है। ये कहानी उस समय की है जब मेरी उम्र 19 साल थी। मैंने तब 12वीं क्लास पास की थी और मैं आगे पढ़ने के लिए दिल्ली जाना चाहता था, क्योंकि दिल्ली में मेरे बड़े भैया और भाभी रहती थी। भाभी का घर काफी बड़ा था, जिससे कि मुझे वहाँ रहकर पढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं थी। और यही सोचकर मैंने अपना एडमिशन दिल्ली के एक कॉलेज में करा लिया। सभी तैयारी और पैकिंग करने के बाद मैं दिल्ली जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचा। ट्रेन छूटने ही वाली थी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि आखिरी मिनट में मुझे टिकट मिल गया। फिर मैं जल्दी से जाकर एक सीट पर बैठ गया। तभी वहाँ 3 औरतें आई और मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गई और ट्रेन चल पड़ी। थोड़ी देर बाद उनमें से एक औरत मुझसे बोली, हेलो, मेरा नाम श्रुति है, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? हमारे पास बहुत सारा खाने का सामान है। मैंने उस औरत से कहा, नहीं आंटी, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। तभी उनमें से दूसरी औरत ने पहली वाली औरत से कहा, श्रुति देखो, इसने तुम्हें आंटी कहा। फिर श्रुति ने मुझसे कहा, क्यों रे लड़के, तुम्हें क्या मैं आंटी दिखती हूँ? मैंने श्रुति से कहा, सॉरी, माफ कर दीजिए, मैंने गलती से आपको आंटी कह दिया। आप तो बहुत सुंदर लग रही हो और ये साड़ी आपके ऊपर जच रही है। बहुत प्यारी साड़ी पहनी है आपने। मेरी बात सुनकर श्रुति शर्माते हुए बोली, थैंक यू। और फिर उसने अपनी साड़ी का पल्लू मेरे हाथों के ऊपर रखते हुए कहा, देखो इस साड़ी के पल्लू में कितना अच्छा कढ़ाई का काम किया गया है। मैंने इस साड़ी को दिल्ली के चांदनी चौक से खरीदा था। वो जगह औरतों के कपड़ों के लिए बहुत अच्छी है। आपको भी एक बार वहाँ जाना चाहिए। फिर मैंने कहा, हाँ मैं जरूर जाऊंगा और कुछ सामान खरीदूंगा। तभी उनमें से तीसरी औरत ने कहा, हाँ जरूर, आप वहाँ से अपने लिए साड़ी और झुमके भी खरीद सकते हैं। और वो मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, मैं अपने लिए साड़ी और झुमके क्यों खरीदूं? मैं आपकी तरह औरत थोड़े ही हूँ। तब श्रुति बोली, ओहो राजीव, साड़ी और झुमके पहनने से तुम कौन सा औरत बन जाओगे, लेकिन मुझे यकीन है कि साड़ी और झुमकों में तुम हमसे भी ज्यादा खूबसूरत दिखोगे। फिर मैंने कहा, अब आप चुप करो और मुझे परेशान मत करो। श्रुति बोली, देखो तो इस नई नवेली औरत को साड़ी और झुमकों के नाम से ही कितना शर्मा रही है। और सभी हंसने लगी। फिर मैंने कहा, श्रुति आपने ये ब्लाउज भी वहाँ से ही खरीदा है? क्या आप इतना छोटा ब्लाउज पहनने में आराम महसूस करती हो? ओह माफ करना श्रुति जी, शायद मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। क्या पता आपको किसी लड़के के सामने ये सब बात करना पसंद न हो। फिर श्रुति बोली, अरे नहीं, सब ठीक है, बेस भी मुझे यहाँ पर कोई लड़का नहीं दिख रहा है। फिर श्रुति ने मुझे वो ब्लाउज विस्तार से दिखाना शुरू किया। सबसे पहले इस ब्लाउज के रंग को देखो, ये साड़ी के पल्लू के साथ कितना मेल खाता है और इस ब्लाउज का कपड़ा भी कितना सॉफ्ट है। इसे पहनने के बाद किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती और इसमें पहले से ही पैड का यूज भी किया गया है। तभी मैंने श्रुति से पूछा कि ये पैड क्या है, तो सभी औरतें हंसने लगी। फिर श्रुति ने कहा, जब तुम ये ब्लाउज पहनोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। फिर मैंने उनसे कहा, आप सब तो ऐसे ही मजाक करती रहोगी, मुझे नींद आ रही है और मैं अब सोने जा रहा हूँ। और फिर मैं सो गया। जब मैं जागा तो ट्रेन दिल्ली पहुँच चुकी थी। मैंने उन औरतों से विदा ली और फिर मैं अपने रास्ते निकल गया और वो औरतें अपने रास्ते चली गई। भाभी के घर जाते समय टैक्सी वाला लगातार मुझे घूरता रहा। मेरी समझ में नहीं आया कि वो मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। और जब मैं टैक्सी से उतरकर अपनी भाभी के घर की तरफ को चला तो इस समय भी सभी लोग मुझे ही देख रहे थे और कुछ तो हंस भी रहे थे। फिर मैं अपनी भाभी के घर पहुंचा। मेरी भाभी का नाम काजल है। फिर भाभी ने दरवाजा खोला
मैं कमरे के अंदर चला गया। भाभी ने काले रंग का ब्लाउज और गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी और काफी अच्छे से मेकअप भी कर रखा था। मैंने भाभी से कहा, भाभी आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो और आपका मेकअप भी बहुत सुंदर है। तभी भाभी बोली, राजीव तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे भैया ने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हें भी हम औरतों की तरह मेकअप करने का शौक है। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे मेकअप का कोई शौक नहीं है। तभी भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बड़े से शेष के सामने ले गई और कहा, अगर तुम्हें मेकअप करना पसंद नहीं है तो फिर ये क्या है। जब मैंने खुद का चेहरा देखा तो मैं चौंक गया। मेरे चेहरे पर मेकअप था और मैं छोटे बालों वाली किसी लड़की की तरह लग रहा था। मैं सोच में था कि ये सब कैसे हुआ। तभी मुझे एहसास हुआ कि जब मैं ट्रेन में सो रहा था तब उन औरतों ने मेरे साथ ये मजाक किया है। फिर मैंने भाभी से कहा कि ये सब मैंने नहीं किया, ये ट्रेन में मिली कुछ औरतों की शरारत की वजह से हुआ है। भाभी ने कहा कि बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि बहुत से लड़कों को औरतों की तरह मेकअप करने का और सजने संवरने का शौक होता है। फिर भाभी खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई और मैं वहीं सोफे पर बैठ गया। इतने में भैया भी ऑफिस से वापस आ गए। फिर मैंने भैया को नमस्ते किया। कुछ देर बाद भाभी खाना बना चुकी थी और फिर हम तीनों मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाते हुए भैया मुझसे बोले, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? मेरे बोलने से पहले ही भाभी ने वो सब कुछ भैया को बता दिया जो ट्रेन में उन औरतों ने मेरे साथ किया था। तो भैया ने हंसकर कहा, राजीव तुमने मेकअप कर रखा था और मुझे दिखाया भी नहीं। फिर ऐसे ही बातों बातों में हमने खाना खाया और फिर सोने चले गए। अगले दिन मेरा कॉलेज में पहला दिन था। मैंने नहा धोकर नाश्ता किया और अपने कॉलेज के लिए निकल गया। जब मैं कॉलेज से वापस आया तो देखा कि भाभी टीवी देख रही थी। मुझे देखते ही भाभी बोली, आओ राजीव बैठो, देखो ये सीरियल कितना अच्छा आ रहा है। मैं उस सीरियल के बारे में जानता था, उसका नाम था बहू रानी। फिर मैंने भाभी से कहा, ये सीरियल बहुत पॉपुलर है, इस सीरियल में सभी औरतें बहुत अच्छी तरह से तैयार होती हैं और सजती संवरती है जैसे कि वो किसी शादी में जा रही हों। तभी भाभी बोली, राजीव तुम हम औरतों की भावनाओं को तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम खुद औरत नहीं बन जाते। फिर मैंने कहा, लेकिन भाभी ऐसे हर रोज कौन तैयार होता है? ऐसी बात नहीं है राजीव, औरतें हमेशा ही सुंदर दिखना चाहती हैं और इसलिए औरतें रोजाना अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं और मेकअप करती हैं। अगर तुम बस एक दिन के लिए भी औरतों वाले कपड़े पहन लो और मेकअप करके गहने भी पहन लो, तब तुम्हें हम औरतों की भावनाओं का पता चलेगा और फिर मुझसे रोज औरतों की तरह सजने संवरने को कहोगे। फिर भाभी नेल पॉलिश लेकर आई और अपने पैरों पर लगाने लगी। मैं उनको नेल पॉलिश लगाते हुए देख रहा था। तभी भाभी मेरे पास आई और मेरे पैरों पर नेल पॉलिश लगाने लगी। मैंने कहा, ये सब क्या है भाभी? तो भाभी ने कहा कि तुम्हारे पैरों पर बिल्कुल भी बाल नहीं है, इसलिए अगर तुम ये नेल पॉलिश अपने पैरों पर लगाओगे तो तुम्हारे पैर बहुत सुंदर लगेंगे। बस एक बार लगाकर तो देखो। फिर मैंने भी थोड़ी मस्ती करने के लिए भाभी को हाँ कह दिया। तभी भाभी ने जल्दी से मेरे पैरों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा दी और मुझसे बोली, देखो अपने पैरों को कितने सुंदर लग रहे हैं। जब मैंने अपने पैर देखे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी औरत के पैर हों। मैं अपने सुंदर पैरों को देखकर शर्मा गया और फिर मैंने भाभी से कहा, हाँ भाभी आपने सही कहा था, मेरे पैर तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तभी भाभी उठकर अपने कमरे में गई और वापस आकर मेरे पैरों में पायल पहना दी और कहा कि अब तुम्हारे पैर और भी सुंदर लग रहे हैं। जब मैं खड़ा होकर चलने लगा तो मुझे पायल की आवाज सुनाई दे रही थी जो मुझे काफी अच्छी लग रही थी।
भैया के ऑफिस से आने का समय हो गया था। मैं सोच रहा था कि मैं पैरों में पायल पहनकर और नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाकर भैया के सामने कैसे जाऊंगा। जब भैया आए और उन्होंने मेरे गुलाबी नेल पॉलिश से रंगे नाखून और पैरों में पहनी पायल को देखा तो कहने लगे, अरे वाह राजीव, तुम्हारे पैर तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तभी भाभी बोली, ये राजीव नहीं रवीना है और इसे औरतों की तरह सजना संवरना पसंद है। भाभी की बात सुनकर भैया बोले, रवीना बहुत प्यारा नाम है, लेकिन रवीना अगर तुम्हें एक औरत की तरह बनना है तो सिर्फ नेल पॉलिश और पायल के काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपने चेहरे और अपने औरतों जैसे हाव भाव पर भी काम करना पड़ेगा, तभी तुम एक सुंदर औरत बन पाओगे। भैया को मेरे बारे में ऐसी बातें करते देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर हमने मिलकर खाना खाया और सोने चले गए। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा भाभी ने अभी नहाकर एक साड़ी और बहुत ही टाइट ब्लाउज पहन रखा था। उस ब्लाउज की पीठ काफी गहरी थी। तभी मैंने भाभी से कहा, भाभी आपने ये इतना टाइट ब्लाउज क्यों पहन रखा है? आपको ऐसा ब्लाउज पहनकर थोड़ा अजीब सा महसूस नहीं होता क्या? मेरी बात सुनकर भाभी ने कहा, ये ब्लाउज तो मैंने दूसरी औरतों को जलाने के लिए पहना है, जैसे अब तुम मेरे ब्लाउज को देखकर जल रही हो रवीना मैडम। और देखो रवीना, ये फूलों के प्रिंट वाली साड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना। मैं कुछ नहीं बोला और बस सोचता रहा कि भाभी इस साड़ी में कितनी सुंदर लग रही है। अगर ये साड़ी और ब्लाउज मैंने पहना होता तो मैं भी बहुत सुंदर लगता। फिर मैंने तय किया कि मैं भाभी के कपड़े जरूर पहनकर देखूंगा। जब दोपहर में भाभी खाना बना रही थी, तब मैं भाभी के कमरे में गया और चुपके से भाभी की एक ब्रा और पैंटी लेकर अपने कमरे में आ गया और जल्दी से अपने कपड़े निकलकर भाभी की ब्रा और पैंटी पहन ली। ब्रा पैंटी को पहनते ही मेरे शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी थी। मैं अब उसके ऊपर से ही अपनी शर्ट पहनने वाला था, लेकिन तभी अचानक से भाभी मेरे कमरे में आ गई और मुझे ब्रा पैंटी पहने हुए देख लिया। फिर मैंने भाभी से कहा कि मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ और आपकी तरह साड़ी ब्लाउज और बाकी के औरतों वाले कपड़े पहनना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर भाभी मुझे अपने कमरे में लेकर गई और एक काले रंग की सलवार और कुर्ती निकली और फिर मुझे वो सलवार कुर्ती पहनने को बोली। फिर मैंने वो सलवार कुर्ती पहन ली। भाभी के कपड़े मुझे एकदम फिट आ रहे थे। भाभी के कपड़ों को पहनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और भाभी के सामने औरतों के कपड़े पहनने में मुझे शर्म भी आ रही थी। फिर भाभी ने मेरा मेकअप करना शुरू कर दिया और सबसे पहले फाउंडेशन लगाया, फिर काजल, आई शेडो और लिपस्टिक लगाकर मुझे तैयार कर दिया। फिर भाभी बोली, बताओ रवीना, औरत बनकर कैसा लग रहा है? मैंने कहा, भाभी ये औरतों वाले कपड़े पहनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तरह मैं भी एक औरत ही हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर मैं अपने कमरे में जाने लगा। तभी भाभी ने कहा, रवीना कहाँ जा रही हो? दरवाजा खोलो जाकर, दरवाजे पर तुम्हारे भैया होंगे। ऐसे औरतों के कपड़े पहनकर मैं भैया के सामने जाने में बहुत शर्मा रहा था। तभी भाभी मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। फिर मैंने न चाहते हुए भी दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही भैया अंदर आए और मुझे देखकर बोले, राजीव, तुमने अपनी भाभी के कपड़े क्यों पहन रहे हैं? अब क्या तुम सच में औरत बनना चाहते हो? तभी भाभी बोली, तुम्हारे भाई को औरतों के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे आज अपने कपड़े पहनाकर औरत बना दिया। फिर भैया मुझसे बोले, ठीक है राजीव, जैसे तुम चाहे रहो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। वैसे तुम औरतों के कपड़े पहनकर बहुत सुंदर लग रहे हो। फिर हमने मिलकर खाना खाया और सो गए। मेरा रोज का यही काम हो गया था कि सुबह उठकर अपने कपड़े पहनकर कॉलेज जाना और कॉलेज से आकर भाभी के कपड़े पहनकर और सच संवर कर रहना।
भाभी मेरी बहुत मदद करती थी और मैं भी घर के कामों में उनकी मदद करने लगा था। एक दिन जब मैं भाभी से मेकअप के बारे में बात करने के लिए उनके कमरे में गया, तो मैंने देखा भाभी की एक सहेली मोना उनके साथ बैठी हुई बात कर रही थी। तभी मैं कमरे से वापस जाने लगा तो भाभी ने कहा, रवीना मेरी सहेली से मिलो, ये मोना है। तभी मोना ने कहा, यार काजल आजकल को लड़कियों को क्या हो गया है, अब लड़कियां भी लड़कों की तरह छोटे बाल रखती है। फिर भाभी बोली, अरे मोना ये राजीव है, मेरा देवर। ये सुनकर मोना चौंक गई और कहने लगी, हे भगवान, इस लड़के ने हमारे जैसे कपड़े क्यों पहने हैं और इसने तो मेकअप भी किया हुआ है। फिर भाभी बोली, इसको औरत बनना अच्छा लगता है और ये औरतों की तरह सज धज कर रहना चाहता है। मैं शर्म के मारे अपना सिर झुकाए खड़ा था। तभी मोना ने कहा, ठीक है, लेकिन इसने ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? जब इसे औरत बनना ही है तो इसे साड़ी ब्लाउज पहनाओ, जो एक औरत की सबसे पहली पसंद होती है, तब ये और भी सुंदर लगेगी। तभी भाभी और मोना मेरे पास आए और मुझसे कहा, देखो रवीना, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी मदद करें तो सबसे पहले तुम्हें खुद को हमारी तरह एक औरत समझना होगा और आज से तुम्हें औरतों की तरह ही बात करनी होगी। मैंने उनसे हाँ कह दिया। फिर उन दोनों ने मिलकर सबसे पहले मेरे शरीर की वैक्सिंग की, जिससे मेरे शरीर के सारे बाल साफ हो गए। वैक्सिंग कराने में कितना दर्द होता है ये आज मुझे पता चल गया था। फिर भाभी और मोना ने मिलकर मुझे ब्रा पहनाई और फिर एक ब्लाउज पहनाया। वो ब्लाउज फुल बाजू का था और उनका पिछेप का गला बहुत गहरा था और ब्लाउज में पीछे की तरफ डोरियां बंधी हुई थी। इस ब्लाउज को पहनकर मुझे एक अजीब सी खुशी मिल रही थी। फिर मोना ने मुझे पेटीकोट पहनाया और उसके नाड़े को मेरी कमर में कसकर बांध दिया। फिर मुझे साड़ी पहनाई और अच्छे तरीके से साड़ी की प्लेटों को पिन लगाकर सेट कर दिया, जिससे वो खुल ना जाए। फिर मेरा मेकअप करना शुरू कर दिया। पहले मेरी आईब्रो को बहुत पतला किया गया और फिर फाउंडेशन लगाया गया। उसके बाद आँखों में काजल और होंठों पर लिपस्टिक लगाई। फिर मोना बोली, रवीना तुम्हें अपने नाक और कान भी छिदवाने होंगे, तभी तुम पूरी तरह से औरत लगोगे। फिर भाभी ने कहा, अभी रवीना कॉलेज जाती है, इसलिए अभी इसके नाक और कान में छेद नहीं करा रहे हैं, बाद में करा लेंगे। और फिर मोना ने मेरे कानों में बिना छेद के पहने जाने वाले झुमके और नाक में एक नोजरिंग पहनाई। फिर मेरे हाथों में 2-2 दर्जन चूड़ियां पहनाई और मेरे हाथों और पैरों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा दी और पैरों में पायल भी पहनाई। फिर मेरे सिर पर एक विग लगाकर उसको बड़े अच्छे तरीके से औरतों वाले स्टाइल में सेट कर दिया और मेरी साड़ी के पल्लू को मेरे सिर पर रखकर उसे पिन लगाकर सेट कर दिया। अब मैं पूरी तरह से औरत बनकर तैयार खड़ा था। फिर भाभी और मोना ने मुझे औरतों की तरह कूल्हे मटका कर चलना, औरतों की तरह बैठना और औरतों की तरह बात करना सिखाया। और फिर भाभी बोली, मोना तुम्हें याद है जब नेहा ने पहली बार साड़ी पहनी थी तो वो भी रवीना के जैसी सुंदर लग रही थी और उससे साड़ी में चला भी नहीं जा रहा था। तभी मैंने भाभी से पूछा, भाभी ये नेहा कौन है? तो भाभी ने कहा कि बाद में बताऊंगी। फिर भाभी बोली, पता है ये विग तुम्हारे लिए कौन लाया है? मैंने पूछा, कौन लाया है भाभी? भाभी बोली, ये विग तुम्हारे भैया लेकर आए हैं। ये सुनकर मैंने कहा, हाँ सचमुच भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं। भैया का नाम सुनकर वो दोनों हंसने लगी। फिर वो बोली, चलो तुम्हें किसी के मिलवाना है। फिर भाभी और मोना मुझे कमरे में लेकर गए। जब मैंने कमरे में देखा तो एक औरत बहुत ही सुंदर नीले रंग की साड़ी और ब्लाउज पहने बैठी थी और अपना मेकअप कर रही थी। जैसे ही मैं उस औरत के पास गया तो मैंने देखा कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि मेरे भैया थे, जो मेरी तरह साड़ी ब्लाउज पहने बैठे थे।
अपने भैया को औरत के रूप में देखकर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मेरे भैया को भी मेरी तरह औरतों के कपड़े पहनने का शौक है। मेरी भाभी और उनकी सहेली मोना दरवाजे के पास खड़ी हुई हंस रही थी। फिर भैया ने उठकर मुझसे कहा, रवीना, क्या तुम अपनी नेहा दीदी के गले भी नहीं लगोगी? भैया की बात सुनकर मैं तुरंत अपने भैया के गले से लग गया। अब उस कमरे में कोई मर्द नहीं था, बस हम चारों औरतें ही थी। फिर ही सबने मिलकर बहुत मस्ती मजाक किया और भैया ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि उन्हें भी औरतें के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए पूरा दिन निकल गया। फिर मोना भी अपने घर चली गई और हम सब भी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। उस दिन से मेरा और भैया का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। अब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अब मैं हर समय भाभी की तरह साड़ी ब्लाउज पहनकर रहती हूँ और मेरे भैया को जब काम से छुट्टी मिलती है तो भैया भी औरतों के कपड़े पहनकर मेरी बहन नेहा बन जाते हैं और फिर हम सब मिलकर बहुत मस्ती मजाक करते हैं और मेरी भाभी भी हमारा पूरा साथ देती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो या नहीं, कृपया कमेंट करना ना भूलें। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।